हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। असली सोना कैसे पहचाने। जब आप गोल्ड की शॉप पे गोल्ड लेने जाते हैं तो वो गोल्ड कितना परसेंट शुद्ध है, उसमें कितना सोना मिला हुआ है, ये देखने के लिए उस गोल्ड पर एक निशान बनाया जाता है ना। तो उस निशान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ, जो कि आपके लिए यूजफुल भी होगा और हेल्पफुल भी होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, सोना एक धातु है, मतलब मेटल है, जिसको रोज नहीं खरीदा जाता। किसी के भी घर में सोना रोज नहीं खरीदा जाता। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगा होता है और लोग डरते भी हैं कि कहीं हम ठग तो नहीं रहे, कोई शॉप पे मुझे कोई ठग तो नहीं लगेगा। क्योंकि दुकान पे, जो सोने की दुकान पे बहुत से ठगिए बैठे रहते हैं, तो लोगों के अंदर बहुत डर रहता था, है ना। पहले के टाइम में बहुत डर रहता था। इसी सबको देखते हुए सरकार ने हॉलमार्क के निशान सारे गोल्ड पर मैंडेटरी कर दिए हैं। तो आज हम आगे की वीडियो में ये बात करेंगे कि हॉलमार्क क्या है, क्यों लाया गया है, क्या प्रॉफिट है, कौन लाता है। तो सारे ये क्यों, क्या, कैसे, इनका सारा जवाब आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉलमार्क क्या है। सोने के अंदर किन किन धातुओं की कितनी मिलावट है, गहने के अंदर कितना परसेंट सोना है, इसकी जानकारी के लिए सभी गहने पर एक मार्क बनाया जाता है, जिसे हॉलमार्क कहते हैं। अब बात आती है, इसे लाया कौन। इसको भारत की एक एजेंसी है जिसको BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये BIS हॉलमार्क जो है ये दर्शाता है कि सोना कितने प्रतिशत शुद्ध है। जो भी आप गहना ले रहे हैं शुद्ध है, और ये मार्क आपको हर एक गहने पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये निशान दिखता कैसे है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपने ब्रांडेड गहने पे आप देखेंगे एक ट्रायंगुलर शेप का मार्क दिखता होगा। अभी अगर आपके पास होगा तो आप देखिएगा, वीडियो के बाद आप जरूर देखिएगा। ट्रायंगुलर शेप का, त्रिभुज के आकार का एक मार्क होगा और उसमें बीच में बिंदु होगी। ये BSI हॉलमार्क है। ये इंडिया के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, इंडिया में इसको हॉलमार्क को निर्धारित किया गया है। ठीक है। पुराने जमाने में क्या होता था कि जो लोग बहुत ही आसानी से बेवकूफ बन जाते थे सोना खरीदते समय, इसी को देखते हुए सरकार ने सन 2000 में हॉलमार्क लेके आई है। सरकार ने ये भी बोला था कि हर एक कीमती चीज पर हॉलमार्क लगाया जाएगा और ये सरकार की निगरानी में रखा जाएगा। सरकार कहने का मतलब, सरकार एक वादा करती है कि वो जो बेच रही है वो शुद्ध है। कहने का मतलब, पहले वो सरकार के से पास होते हुए आपके पास आता है। सरकार पहले उसकी निगरानी करती है, वो ये देखती है कि जो भी कस्टमर है उसको शुद्ध बेचा जा रहा है कि नहीं। तो सरकार एक वादा करती है आपसे कि जो आपको सोना दिया जा रहा है, जितना बता के दिया जा रहा है वो उतना ही है। अगर 18 बता के 16 नहीं दिया जाएगा, 22 बता के 20 नहीं दिया जाएगा, तो ये उनकी निगरानी में होता है और वो वादा करती है कि सोना BIS हॉलमार्क जो है भारतीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि ये हॉलमार्क से प्रॉफिट क्या है, क्या प्रॉफिट है इससे, इसको लगाने से क्या प्रॉफिट है। तो देखिए, ये जो BIS, इससे प्रॉफिट ये है कि कस्टमर ये पहचान सकता है कि सोना असली है या नकली है। किसी भी धोखाधड़ी से वो बच सकता है। अपने आप को सोना खरीद के आएगा तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा कि मैंने जो सोना खरीदा है वो खरा सोना है। तो किसी भी तरह की धोखाधड़ी इसमें नहीं होती है। BSI हॉलमार्क जो होता है, इसका BSI हॉलमार्क वाले जो गहने होते हैं वो BIS द्वारा सर्टिफाइड होते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसके द्वारा सर्टिफाइड होते हैं। तो कोई धोखाधड़ी नहीं होती। आपसे पहले सरकार बैठी हुई है आपकी हेल्प करने के लिए। तो गहने थोड़े से महंगे हो सकते हैं जो हॉलमार्क वाले होते हैं, बट आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। पहले के टाइम में लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे, वो काफी पैसे लगाना चाहते थे, बट वो चाहते थे उन्हें सोना खरा मिले, जो वो लेके जाएं वो शुद्ध रहे। पहले के टाइम में 20 कैरेट का बता के 18 कैरेट का देते थे, 22 कैरेट का बता के 23 कैरेट का देते थे। अब उसे चेक कैसे किया जाए? जब वो नेक्स्ट टाइम कभी बेचने जाएगा तब वो चेक होता है। अब वो सोना कौन पहले बेचता था? कोई नहीं बेचता था। तो धोखाधड़ी मतलब होती ही होती थी, कोई ऐसा नहीं होता था जो बच जाए। तो उसी सबको देखते हुए 2000 में, सन 2000 में सरकार ने इस ये बहुत ही कीमती धातु है, इस पे हॉलमार्क लगा दिया है। तो हॉलमार्क कस्टमर के लिए होता है। देखिए, वीडियो को शुरुआत में मैंने बोला था असली सोना कैसे पहचाने। मेरा एक्चुअल में टॉपिक यही था। तो अब मैं अपने रियल टॉपिक पे आती हूँ कि असली सोना कैसे पहचाने। सरकार ने बोला है कि जब भी आप गहना खरीदने जाएं तो अपने गहने पर 4 निशान को जरूर ढूंढें। किसको? 4 निशान को जरूर ढूंढें अपने गहने पर। कुछ भी लेने जा रहे हो, ये 4 निशान होने चाहिए। तो अब मैं मेन पॉइंट पे आई हूं कि आपको असली सोना कैसे पहचानना है और
वो क्या क्या निशान होते हैं। तो देखिए, पहला होता है हॉलमार्क सेंटर। अभी क्या हुआ है कि हॉलमार्क के लिए अलग अलग सेंटर सरकार ने निर्धारित कर दिए हैं, शहर शहर में खुल रहे हैं। तो उसमें जिसपे क्या होता है कि सोने की जो शॉप होती है इस हॉलमार्क सेंटर पे रजिस्टर होती है। तो ये हॉलमार्क जो सेंटर होता है इसका एक निशान होता है जो कि आपके गहने पर रजिस्टर होना चाहिए कि ये शॉप उस सेंटर पर रजिस्टर है। ठीक है। दूसरा है कि ये जो भारत की बीएसआई एजेंसी है, जिसका मैंने बताया ना, ट्रायंगुलर शेप में मार्क होता है, बीच में बिंदी होती है, जो कि आपके गहने की प्योरिटी की गारंटी देता है। दूसरा मार्क वो जरूर देखिएगा, ट्रायंगुलर शेप की होती है, बीच में बिंदी होती है। ठीक है। तीसरा आता है कि सोना कितने कैरेट का है। जैसे अगर आपने 22 कैरेट का सोना लिया है तो उसपे 22 के और 916 लिखा होगा। अब 916 क्यों लिखा होगा ये मैं भी आगे बताती हूँ। अगर आप 18 कैरेट का लेते हैं तो 18 के और 750 लिखा होगा। उस पे कितने कैरेट का है, मतलब 22 कैरेट, 22 लिखा है तो 22 के, और ये जो 916 मैंने बताया ये इसकी शुद्धता है तो ये जरूर लिखा होगा, है ना। तीसरा, चौथा आता है कि हर एक ज्वेलर का अपना अपना एक मार्क होता है। जैसे किसी में ए लिखा होता है, किसी में के होता है। ये हर एक ज्वेलर का अपना अपना एक आइडेंटिटी होती है जो गहने पे वो बनाते हैं। तो ये चार चीज को आप जरूर देखिए जब भी सोना खरीदने चाहिए। असली सोना आप इस तरह से पहचान सकते हैं। पहला, हॉलमार्क सेंटर हो, हॉलमार्क का जो सेंटर है उसका एक निशान होना चाहिए। दूसरा, बीआईएस का मार्क होना चाहिए, त्रिभुज वाला। तीसरा, शुद्धता होनी चाहिए, उस पे कितने कैरेट का है वो लिखा होना चाहिए। चौथा, ज्वेलर जो शॉप है, जो शॉप है उसका एक, जिसका उसका जो मार्क होता है वो होना चाहिए। ये चार चीज होनी चाहिए। अभी क्या होता है कि भारत में मोस्टली 22 कैरेट के सोने खरीदे जाते हैं। मतलब गहने बनाने के लिए लोग 24 कैरेट का नहीं यूज करते क्योंकि बहुत शुद्ध होता है, 22 कैरेट का यूज करते हैं। तो गहने बनाए जाते हैं। तो जो अलग अलग गहने बनाए जाते हैं, 22 कैरेट का, 18 कैरेट का, 23 कैरेट का, 20 कैरेट का, इनकी अलग अलग शुद्धता होती है। जैसे अगर आप 24 कैरेट का लेते हैं तो फिलहाल 24 कैरेट का कोई गहना नहीं बनता, बहुत शुद्ध होता है। वो 99.9 होता है ना। अभी मैं यहाँ पे एक चार्ट लगा दूंगी, आप देखिएगा। और जैसे 22 कैरेट का है तो 22 कैरेट में 916 आएगी, 916%। अगर उसके लास्ट के अंक को, इसमें देखिए सारे में अगर आप लास्ट के अंक को हटा देंगे तो उतना परसेंट सोना शुद्ध है। जैसे कि मैंने 22 कैरेट में लिखा है 916, तो वो 6 वाले अंक को हटा दीजिए, इसमें 91% शुद्ध सोना मिला है। और जो जो बाकी संख्या है उसमें अलग अलग धातु मिले हैं, है ना। अब जैसे कि आप लेते हैं 23, है ना, 23 कैरेट ले रहे हैं तो उसमें 95%, लास्ट वाली संख्या को छोड़ दीजिए तो 95% शुद्ध सोना सिर्फ मिला है, गोल्ड, कोई मेटल नहीं। और जो बचे अंक है उसमें गोल्ड मिला है। इसी तरह 18 कैरेट में देखिए 75% सोना मिला है और 25% जो है अलग अलग धातु मिली है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये हॉलमार्क क्यों बनाया जाता है। ये आपके गहने की शुद्धता की गारंटी देता है, साथ ही आपके गहने में मिलावट की रोकने की एक व्यवस्था है जो सरकार ने बनाया है हॉलमार्क। आप एक चीज और करिएगा, जब भी आप गहने लीजिए तो उसमें जो जीएसटी का बिल ही लीजिए जिसमें आप जीएसटी देते हैं, ताकि वो इनकम टैक्स की रेट से आप बच पाए, है ना। तो फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लास्ट में प्लीज लाइक करके ही जाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।